खुश आमदीद। कभी ऐसा महसूस होता है कि आपका जिस्म आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा है? आज हम हाई कोलेस्ट्रॉल के उन्हीं खामोश इशारों को समझने की कोशिश करेंगे जिन पर अक्सर ध्यान नहीं दिया जाता। तो आइए इस मामले की तह तक पहुंचते हैं और उन छुपे हुए सुरागों को ढूंढते हैं जो एक बहुत बड़े हेल्थ इशू की निशानदेही कर सकते हैं। तो आज का हमारा रोड मैप कुछ यूं है। पहले समझेंगे कि कोलेस्ट्रॉल क्या चीज़ है, फिर देखेंगे वो चार कौन सी अहम अलामात हैं, उसके बाद ये जानेंगे कि किन लोगों को ज़्यादा खतरा है, और आखिर में बात होगी एक एक्शन प्लान की। चलें, सबसे पहले तो यही समझ लेते हैं कि ये कोलेस्ट्रॉल है क्या और ये क्यों हमेशा विलन नहीं होता जैसा कि आमतौर पर समझा जाता है। तो देखें, कोलेस्ट्रॉल एक किस्म का फैट है जो हमारे खून में होता है, और मज़े की बात यह है कि इसका 70 से 80% हिस्सा तो हमारा जिगर खुद बनाता है, बाकी हमें खाने से मिलता है। ये दरअसल हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी भी है। मतलब ये हार्मोन्स बनाता है, सेल्स को ठीक रखता है, और तो और विटामिन डी बनाने में भी मदद करता है। बस शर्त यह है कि इसकी मिकदार नॉर्मल रहे। अच्छा, अब यहाँ एक बहुत अहम बात समझने वाली है। कोलेस्ट्रॉल की ना दो बड़ी किस्में हैं। एक है गुड कोलेस्ट्रॉल, जिसे हम एचडीएल कहते हैं, ये ज्यादा हो तो अच्छा है, और दूसरा है बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल, इसका कम रहना ही बेहतर है। तो अब सवाल ये है कि जब ये बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल हद से बढ़ जाए तो क्या होता है? हमारा जिस्म हमें कैसे बताता है? आइए देखते हैं। जब कोलेस्ट्रॉल एक मसला बन जाए तो जिस्म में चार बड़ी निशानियां जाहिर हो सकती हैं। आइए एक एक करके इन सब को जरा तफसील से देखते हैं। पहली अलामत चेहरे पर ही नजर आ सकती है। ये जिल्द के नीचे बनने वाले पीले रंग के चिकने से दाने होते हैं, जो अक्सर आंखों की ऊपरी पलकों पर, नाक के करीब बनते हैं। असल में ये जिल्द के नीचे जमा होने वाला इजाफी कोलेस्ट्रॉल ही होता है। अच्छा, दूसरी निशानी जो है वो थोड़ी ज्यादा तशवीशनाक है, यानी सीने में दर्द। ये दरअसल होता क्यों है? होता ये है कि शरियानों में प्लेक जमा हो जाता है और वो दिल तक ऑक्सीजन वाले खून को पहुंचने में रुकावट बनता है। तो यहाँ समझने की बात यह है कि ये कोई आम पट्ठों का दर्द नहीं है। ये एक खास किस्म का दर्द है जो किसी मेहनत वाले काम से जुड़ा होता है, और ये साफ जाहिर करता है कि शरियानों की रुकावट दिल पर, जो कि हमारे जिस्म का सबसे अहम पट्टा है, कितना ज्यादा दबाव डाल रही है। तीसरा इशारा हमारे जिस्म के निचले हिस्से यानी टांगों और पाँव से जुड़ा है। जब टांगों की शरियानों में प्लेक जम जाता है तो खून का बहाव कम हो जाता है, और इससे वहां सुन्न होना, जलन या ठंडेपन का एहसास हो सकता है। और चौथी और आखिरी निशानी है एड़ी में एक खास किस्म का दर्द। ये दर्द एड़ी के पिछले हिस्से में होता है, अक्सर सुबह के वक्त ज़्यादा महसूस होता है और थोड़ा बहुत चलने फिरने के बाद ठीक हो जाता है। इसका ताल्लुक भी हाई कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स नामी एक और फैट से हो सकता है। ठीक है, तो अब जबकि हमने अलामात को समझ लिया है, तो अगला सवाल बिल्कुल सीधा सा है। आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें हाई कोलेस्ट्रॉल का सबसे ज़्यादा खतरा होता है? कुछ ऐसी चीज़ें हैं, चाहे वो तर्ज ज़िंदगी हो या कोई और बीमारी, जो हाई कोलेस्ट्रॉल के खतरे को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा सकती हैं। आइए देखते हैं कि ये क्या हैं। ये हैं वो अहम खतरात: मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर, तंबाकूनोशी और ज़ियाबिटीज़ यानी शुगर। अगर इनमें से कोई भी चीज़ मौजूद है तो माहिरीन कहते हैं कि कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए। और इस टेस्ट का नाम है लिपिड प्रोफाइल या लिपिड पैनल। ये खून का एक बहुत ही सादा सा टेस्ट है, लेकिन ये जिस्म में कोलेस्ट्रॉल की पूरी कहानी बता देता है। तो अब बात आती है कि क्या क्या किया जा सकता है, और यहाँ अच्छी खबर यह है कि ऐसे बहुत से ठोस और अमली इकदामात हैं जिनसे कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है। ये 4 नुकाती एक्शन प्लान है जो लाइफस्टाइल की इन तब्दीलियों पर फोकस करता है, जिनसे बहुत बड़ा फर्क पड़ सकता है। पहला, अपनी खुराक बेहतर करें। तली हुई चीज़ें, सैचुरेटेड फैट्स और चीनी कम करें। दूसरा, वक्फे वक्फे से फाका यानी इंटरमिटेंट फास्टिंग वज़न कम करने में मदद कर सकती है। तीसरा, अगर सिगरेट पीते हैं तो उसे छोड़ दें, इसके तो अनगिनत फ़ायदे हैं। और चौथा, एक्टिव रहें। रोज़ाना सिर्फ 45 मिनट की वॉक भी वज़न और टेंशन दोनों को कम करने में बहुत मददगार है।
تو دیکھیے، اس تجزیے میں ہم نے اشاروں کو بھی سمجھا اور ایک ایکشن پلان پر بھی بات کی۔ یہاں سب سے اہم سبق یہ ہے کہ علم ہی اصل طاقت ہے، اور یہ طاقت ہمیں عمل کرنے پر مجبور کرتی ہے، چاہے شروعات ایک چھوٹے سے قدم سے ہی کیوں نہ ہو۔